पानी बरस रहा है, लखनऊ में कई तरफ पानी बरस रहा है, लोगों को आवागमन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये तूफान भी है जो माइक पैदा कर रहा है, ये भी एक तूफान ही है, लेकिन फिर भी सब लोग आ जाते हैं। ये सृजन की अपनी सफलता है, और सृजन की सफलता नहीं है, ये आप सब लोगों की व्यक्तिगत सफलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें चाहे सुभाष गुरुदेव जी हो, महेश जी हो, या आदरणीय बुद्धू जी हो, या विनोद जी हो, या शरद जी हो, या कोई भी, सबको ये लगता है कि अरे हमारा कार्यक्रम है, हमको जाना है। जिस कार्यक्रम में ये फील होता है ना समझ दीदी, ये हमारा कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयों पर चलता ही चलता। अब जब ये फीलिंग आ जाती है कि सर्वे स्थानक कर रहे हैं, या रसिया का प्रोग्राम है, या हरी पैदावादी का कार्यक्रम है, तो आदमी फिर चूजी बन जाता है। यहाँ हमको खुद नहीं पता कि ये कार्यक्रम हमारा है, बहुतों में हम नहीं होते, तब भी सृजन होता है। यानी कोई संस्था, कोई आयोजन किसी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यक तो हो सकता है, लेकिन अपरिहार्य नहीं हो सकता है। और जब अपरिहार्य जहाँ पर चीज नहीं होती है वही सार्वजनिक होती है, जहाँ पर व्यक्ति अपरिहार्य नहीं होता है वही सार्वजनिक चीज होती है। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दानिशा फातिमा जी जो हरी पैदावादी जी के कॉलेज में पढ़ाती हैं, वो पहली बार सृजन में, उनका स्वागत करता हूँ। और अरे बड़ी पुरानी साहित्यकार, बहुत बड़ी साहित्यकार, बड़ी अच्छी कवियत्री, जो 80 के दशक में जब हम लोग शुरू हो रहे थे उसी समय वो भी शुरू हुई। फिर उनका विवाह हो गया, वो रुद्रपुर चली गई, फिर उनके अपने फैमिली के तमाम सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन बहुत श्रेष्ठ कवियत्री उस समय वो स्थापित थी। अब वो लखनऊ आ गई हैं, और उनके पिताजी को हमारे मृदु जी सिर्फ इस हाल में बैठे वही जानते होंगे, बहुत बड़े कवि थे हरदोई के रमेश चंद्र सुकंठ जी। सुकंठ जी की वो बेटी हैं, और उनका नाम नीलिमा, नीलम उस समय था, अब वो नीलिमा श्रीवास्तव है। वो भी पहली बार आई, मैं उनका हार्दिक स्वागत। जिन दो रचनाकारों को हम सम्मानित कर रहे हैं, मनमोहन बाराकोटी जी यानी तमाचा लखनवी, और दूसरे हमारे कुलदीप कलश जी। ये भी इतिहास है इस सृजन का कि पिता और पुत्र दोनों को यहाँ पर सम्मान मिला है। एक जोड़ा पहले सम्मानित हो चुका है, दूसरे जोड़े का दूसरा जो है आज सम्मानित हो रहा है। पहला जोड़ा विनोद शंकर शत्रु जी और योगी योगेश का। विनोद जी को सृजन सम्मान मिला, योगी योगेश को युवा। हमारे दोस्त भावुक जी को सृजन सम्मान मिला, उनके बेटे कुलदीप कलश को आज युवा सम्मान मिल रहा है। तो ये परंपरा है, ये एक लेगेसी है, ये धीरे धीरे पिता से पुत्र में इनहेरिटेड होती। मेरे भी पिताजी अवधि के और देशभक्ति के कवि थे। वो जो मैंने पंक्तियां शुरू में पढ़ी थी, मेरे पिताजी की पंक्तियां थी, नहीं झुकेगा हिंदुस्तान नाम की उनकी किताब थी। तो ये बढ़ानी पड़ती है धीरे धीरे। गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य फिर अपने शिष्य को देता है। मृदु जी यहाँ पर बैठे हैं, कमलेश मौर्य जी। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मंच पर आया था, तब वो संचालन किया करते थे। आज वो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो संस्कृति विभाग के सदस्य हैं। तो उत्तरोत्तर उन्होंने भी एक गरिमामयी सम्मान में वृद्धि करी, और उनके पीछे पीछे चलते हुए हमने भी थोड़ा बहुत ये सीखा कि देश के लिए हम अगर युद्ध नहीं कर सकते हैं, जान नहीं दे सकते हैं, हम अगर करोड़ों रुपए नहीं दे सकते हैं, तो हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं जो देश की खातिर हो। वो हम अपने शब्दों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, या अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के होठों पर मुस्कान स्थापित कर सकते हैं। ये भी एक तरह की देशभक्ति ही है, देश का कार्य है। तो आप कितने साहित्यकार यहाँ हैं, ये आप बिल्कुल मत सोचिए क्या साहित्यकार है, वो एक बहुत बड़ा नेता है, वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो आपसे कहीं आगे है। वो बिल्कुल आपसे आगे नहीं है। जब अंबानी को भी कोई अपना विज्ञापन तैयार कराना होता है, तो वो भी अपना जिंगल लिखाने के लिए हम जैसे कवियों के ही संपर्क में आते हैं, तो हम लोग लिखते हैं। जब नेता सदन में भाषण देने जाता, मैं खुद उसका रहता हूँ लगभग हर सदन की बैठक में, चाहे संसद की हो, चाहे कभी कोई सांसद हमसे
कहता है सर कुछ मुझे इस विषय पर बोलना है, कुछ जरा पंक्तियां बना दीजिए जिससे कि हमारा भाषण प्रभावी हो जाए। वो यहाँ के चाहे कुछ मंत्री हों या चाहे पुराने 2-3 विधानसभा अध्यक्ष हों, हमने बहुतों के भाषण के लिए पंक्तियां लिख करके दी। तो कभी हमको ये नहीं सोचना कि हम साहित्यकार हैं तो पीछे हैं। कुर्ता लटका करके, पैंट पहन करके, फटी चप्पल पहन करके घूमने वाले साहित्यकारों का जमाना अब खत्म हो गया और खत्म होना भी चाहिए। जब एक नेता बड़ी कार में चल सकता है, जब एक अफसर जो है वो बड़ी कार में चल सकता है, तो एक साहित्यकार क्यों नहीं बड़ी कार में चल सकता? उससे क्यों आप कल्पना करते हैं कि वो चप्पल पट्टी पहने और झोला लटकाए और ऐसे ऐसे करता है? नहीं करेगा, वो भी अपना उसमें कार वार में चलेगा। हमारे ज्यादातर साहित्यकारों के पास कार है, इसलिए मैं उन सबको बधाई देता। आज का सम्मान शुरू किया जाए। और जैसा मुझे ड्यूटी रहती है कि पहले प्रिंसिपल भाषण देता है, फिर उसके बाद मैं आता हूँ, मैं सम्मान करवाता हूँ और फिर उसका एक फोटोग्राफ होती है। फिर मैं कहीं किनारे बैठ जाता हूँ और खबर तैयार करता हूँ और फोटो भेज देता हूँ, खबर अखबारों में चल जाती है। तो आज मुझे 2 पोर्टफोलियो एक साथ मिले हैं। मैं प्रेस क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और सृजन का संस्थापक होने के कारण सृजन परिवार में आकर सृजन परिवार की तरफ से भी स्वागत करता हूँ। मनमोहन पाराकोटी जी बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं। मैंने देखा कि इनसे ज्यादा अटेंटिव और पंक्चुअल मैंने अभी तक लखनऊ में अपने आप को भी नहीं देखा है। जहाँ पर इनको जो समय दिया जाता है मनमोहन जी पहुँचते हैं वहाँ पर, इसलिए उनके सम्मान में ताली बजाइए। आप उनके बारे में सुनते रहते हैं, उनका बहुत सुनते रहते हैं। कुलदीप कलश क्योंकि पुलिस में है और पुलिस कहीं भी टाइम से नहीं पहुँचती है, तो आज भी कुलदीप भले 15 मिनट लेट हुए लेकिन उन्होंने पुलिस धर्म का निर्वाह किया। ये मैं आनंद कर रहा हूँ। कुलदीप बाराबंकी से यहाँ तक आए तो उनको थोड़ा पानी की वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सूचित था, मुझे बताया जा रहा था कि कुलदीप यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सभी लेट आए हैं। तो इस समय हम घोषित करते हैं कि ये समय 4 बजे का है। इस समय 4 बजे हुआ है, तो इसलिए मैं घोषित कर रहा हूँ कि ट्रेन आज 48 घंटे लेट है। तारीख 28 पड़ी हुई है और 30 को कार्यक्रम हो रहा है। अपरिहार्य कारणों से सृजन की ट्रेन ये लेट हो गई 48 घंटे, इसलिए हम लोगों की थोड़ा सा लेट है। तो ऐसी कोई बात नहीं। आइए हम सम्मानित करते हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हम श्री कमलेश कुमार मृदु जी को सौंपना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि रसिया जी आज के अध्यक्ष को पहले माल्यार्पित करें। और हम फोटो के लिए पोज पे रुका मत करो, नहीं हम खींचे जल्दी से खींचते रहे, क्योंकि उसमें अगर हर फोटो में 5 मिनट रुका जाएगा तो फिर टाइम लगेगा। आइए हम सम्मान करते हैं, सृजन सम्मान श्री मनमोहन पाराकोटी को, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे विनोद जी और लोग सम्मानित करें। फोटो कोई लोग बहुत बढ़िया खींच दो, जो अच्छी फोटो खींच सकता हो ऐसे पकड़ो। बाद में कुलदीप की फोटो पकड़े देना चाहिए। इनको बाराकोटी जी को बीच में ले लीजिए, बीच में ले लीजिए, थोड़ा सा मेज थोड़ा सा आगे हो जाती है। बहुत बधाई मनमोहन जी को अपने तमाम वर्षों की। हालांकि उनको तमाम सम्मान मिल चुके होंगे, लेकिन ये सम्मान इस दुनिया का सबसे बड़ा है मेरी नजर में। तो डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार उन्नाव से इस कार्यक्रम में आई, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और युवा रचनाकार कुलदीप कलश बीच में आ जाए और श्री विनोद जी उनको माल्यार्पित कर दें और मधु जी शाल अर्पित कर दें और श्री दोनों लोग मिलकर के ये सम्मान पत्र
अब एक ग्रुपिंग हो जाए सर, बीच में आ जाइए। ठीक है, दोनों हो जाएंगे ऐसे कर। सॉरी जी, उसके बाद तुम्हारी फोटो साइड है उसका कोई श्रीपति रस्तोगी जी भी आ गए हैं, शिक्षण संस्थान के निदेशक रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बस इसी के साथ माला और स्वागत का क्रम दोनों समाप्त होते हैं। और अब इसका संचालन जिसको करना हो उसका नाम बताइए, मैं बोल दूँ। अच्छा, आज का संचालन प्रतिभा पे करना है। प्रतिभा गुप्ता हमारे सदन की बहुत समर्पित सदस्य हैं। मैं चाहूँगा कि प्रतिभा आए और इस कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। हम लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। हमें एक सूचना और मिल गई है कि आदरणीय नीलमा नीलम जी की पुत्री का आज जन्मदिन है, तो उनको भी थोड़ा जल्दी निकलना है। तो इन दोनों लोगों को, चूँकि प्रांजल उनको लेके जाएंगे, तो हरी फैजाबाजी, नीलिमा नीलम जी और प्रांजल, इन 3 लोगों को 7 बजे के पहले पढ़वा लीजिएगा। तो आइए प्रतिभा।